सांसद तो बने, साथ में केंद्रीय परिवहन मंत्री भी दर्जा मिला। आज ओखला विधानसभा के कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए, उनके धन्यवाद के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा था। मैंने सांसद तो बने, साथ में केंद्रीय परिवहन मंत्री भी दर्जा मिला। आज ओखला विधानसभा के कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए, उनके धन्यवाद के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा था। मैंने उनसे मिलकर उनका आभार प्रकट किया है। हमारे ओखला विधानसभा के जितने कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत करके 3 वार्डों में हमारी विजय हुई है। 2 वार्ड हमारे इस तरह के हैं कि जिसमें हमें जीतना, हमें मालूम था कि हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे 3 वार्ड के सत्ता विहार खादर वेस्ट और खादर ईस्ट के कार्यकर्ताओं और जाकिर नगर के कार्यकर्ताओं ने, उसके साथ साथ जो हमारा अबुल फजल मंडल है उसके कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत की है और अपेक्षा कर परिणाम उन दोनों मंडलों को दिया। कौन बोलेगा एक जना? समस्या रोड की बहुत है सर, पहले वाले गंभीर जी थे, इतने गंभीर नहीं। आप हर महीने में एक बार आ जाते हैं जनता के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? समस्या बहुत है। मैंने बताया कि जो भी समस्या होगी उसको जनता से बात करके उसका समाधान करेंगे। सही बटला हो उसके अंदर जो मुस्लिम समाज से 1000 वोट भी मिला है, हर क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने वोट दिया, उनका हार्दिक आभार। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। ओखला विधानसभा के कार्यकर्ता समारोह का आयोजन भरम सिंह जौहर किए गए, जिसमें अलग अलग जसोला से मदनपुर खादर और जेजी कॉलोनी के कार्यकर्ताओं को आज हर्ष मल्होत्रा साहब के हाथों से सम्मान समारोह भी दिया गया और साथ में और भी चीज़ों के लिए डिस्कस भी हुई। क्या पूरा मामला था? हमारे साथ भरम सिंह जी है, जानेंगे कि आखिर सर क्या उद्देश्य था। जैसे नहीं, जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, लगभग 85 दिन मेहनत की थी और उसका रिजल्ट आया था, खुशी का माहौल था कार्यकर्ताओं में। आज कार्यकर्ताओं को सम्मान यहाँ पर मंत्री जी ने किया है आकर, हम धन्यवाद करते हैं मंत्री जी का और ऐसी पार्टी का जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान मिलता है कि केंद्रीय मंत्री आकर अपने हाथों से उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे जिला के आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपने हाथों से उनका स्वागत कराया है और अध्यक्ष जी ने हर कार्यकर्ता का स्वागत यहाँ से। अध्यक्ष जी, एक उम्मीद नहीं थी, नया चेहरा था, लेकिन एक सबके दिलों में एक ही था, भारतीय जनता पार्टी का, जिसको चेहरा नहीं। अगर कहीं उम्मीद है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही जी, और कहीं उम्मीद है वो खो भी नहीं सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की उम्मीद है। आज इन कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह के अंदर जो उनका सम्मान किया और माननीय सांसद जी ने, अक्सर आपने देखा होगा कि सांसद का स्वागत करने तो लोग जाते हैं, लेकिन सांसद आपके क्षेत्र में आके अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ हो सकती है जी। उनका हम साधुवाद करते हैं कि उन्होंने आकर अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया और उन्होंने ये वादा भी किया कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं उनके लिए कार्यकर्ता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे दिन हो या रात हो, तो वो हर कार्यकर्ता का फोन उठा, ऐसे कार्यकर्ता, क्योंकि वो हमारे बीच के ही कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से लेकर
और दिल्ली में निगम पार्षद और मेयर के बाद सांसद और सांसद के बाद सीधा केंद्रीय मंत्री बना है, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में संभव है। पहले भी गौतम गंभीर जी थे, उन्होंने भी कई सारी उम्मीद दी थी, लेकिन आज भी रोड का समस्या और हर चीज़ से वंचित है। नहीं, आदरणीय हमारे जो सांसद जी बने हैं, अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए हैं बने हुए, लेकिन जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उन्होंने काम को आगे बढ़ाया है, चाहे रोड का मामला हो, और हमको लगता है कि 100 दिन का जो टास्क है निश्चित तौर पर उनमें काम आगे बढ़े। सर उन्होंने कहा कुछ ही महीनों में सर चुनाव की तैयारी क्या चल रही है आप लोग? कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला। अभी इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों, ये गठबंधन ही था, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का उनसे 14% वोट अभी भी अधिक था, और आने वाले चुनाव में जो इनका हनीमून पीरियड तो खत्म हो गया, ये हम अलग लड़ेंगे। दिल्ली में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा भी माननीय सांसद जी ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में 55 सीटें लेके हम विधानसभा में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। सर विधायक इस बार आप लोगों ने उम्मीद कर रखा है कि इस बार दिल्ली के पूरे विधायक तो आपके दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र की भी सरकार हमारी, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, तभी उद्धार दिल्ली के लोगों का होगा। सर एक सवाल और आपसे, जिस तरह से लोकसभा में अपनी माननीय मंत्री जी ने बोला है 20 दिन में कम से कम एक चक्कर लगेगा, तो क्या आप यहाँ पे मंत्री जी को इसका अवसर प्राप्त होगा कि आएंगे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बोला हर 20 दिन के अंदर एक विधानसभा में चक्कर। और सर जैसे आपने सड़क का एक मुद्दा दिया है, सड़क का आली विहार का, तो क्या वो मंत्री जी की बात चल रही है दिल्ली के एलजी से? वो काम आगे बढ़ा दिया है, वो डेवलपमेंट पे है वो काम आगे, तो ये निश्चित इन 5 सालों में होगा। 5 साल तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले होगा। सर मदनपुर खादर की समस्या बड़ी है, रोड अभी तक नहीं बन पाया, क्या लगता है? अभी आपने माननीय मंत्री जी ने क्या कहा था कि जो भी समस्याएं उनका हम समाधान करेंगे, जो भी केंद्र सरकार के माध्यम से कुछ समस्या है दिल्ली में, एमसीडी की जो समस्याएं एमसीडी केजरीवाल जी चला रहे हैं, और जैसे कि मदनपुर खादर ईस्ट में बहुत समस्याएं हैं, वहाँ हमारा पार्षद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारा विधायक होगा तो समस्या भी दूर होगी। क्या संदेश रहेगा कुछ ही महीनों में सर मेरा चुनाव? संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सब मिलजुल के लड़े और आने वाले चुनाव में इस आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ दें। सर की भी सुनते हैं, आपकी भी यहाँ की जनता सुनते हैं, क्या संदेश रहेगा सर आपकी? नहीं, यहाँ की जनता तो बहुत मेहनत भी करती है और कोशिश कर भी रही है, हर बार कोशिश कर रही है, और अब की बार भी कोशिश की, अब की बार कामयाबी ये रही कि एक भी बूथ ऐसा नहीं निकला जिसमें हमारा वोट ना हो। तो निश्चित तौर पर जब विधानसभा का चुनाव होगा, अब की बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर डंका बजेगा, सर ओखला के अंदर कमल खिलेगा और दिल्ली में सरकार